गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यावली स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का चैप्टर था लाइंस एंड एंगल्स, 6th चैप्टर। तो आज इसके अंतर्गत मैं आपको दो थ्योरम्स बताने जा रहा हूं, दो प्रमेय। पहली जो प्रमेय है वो है किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आसान सी थ्योरम है, ठीक है। देखिए, सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। मान लीजिए इस प्रकार से ये अपने पास कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो यहां आपको क्या दिया गया है, ABC कोई ट्रायंगल दिया है जिसके इंटीरियर एंगल्स जो है ABC हैं, ठीक है। आसानी के लिए थोड़ा सा मैं इनको क्या लिख देता हूं, इसको 1 लिख देता हूं, इसको 2 और इसको 3 लगा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो दिया गया में क्या दे रखा है, 1 2 एंड 3। ये क्या है, आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या बताया गया है कि 1 2 और 3 त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव में क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये हमें शो करना है, ठीक है। ये शो करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये जो A पॉइंट है, A से पास होते हुए एक लाइन सेगमेंट हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे कि वो BC के पैरेलल हो। मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। ये मैं XY इंडिकेट करता हूं। तो XY लाइन सेगमेंट हमने इस प्रकार से खींचा जो BC के पैरेलल हो। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट XY थ्रू point A such that XY is parallel to BC. We draw a line segment XY through point A such that, देखिए ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो we draw a line segment XY such that XY is parallel to BC। ये through point A, ये आगे जोड़ देंगे। एक ही बात है, क्लियर है, समझ रहे हो कि A से होते हुए XY लाइन सेगमेंट जो BC के पैरेलल रहे, इस प्रकार से हमने खींच दिया। अब हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ ये जो XY है AB के साथ एंगल 4 क्रिएट करती है, AC के साथ एंगल 5 क्रिएट करती है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में ये जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है, ये किस प्रकार से किया है, XY जो है BC के पैरेलल रहे, XY इज पैरेलल टू BC और ट्रांसवर्सल मान ले आप AB क्या है, इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो उस अवस्था में 4 और 2 जो है वो किस टाइप के एंगल हो जाएंगे, किस टाइप के, अल्टरनेट इंटीरियर। और अल्टरनेट इंटीरियर किस प्रकार के, इनमें क्या रिलेशन पाया जाता है, इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे यहां एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 1 पुट अप कर दें। ऐसे ही सिमिलरली XY इज पैरेलल टू BC, लेकिन अब की बार हम ट्रांसवर्सल किसे माने, AC को। AC इज ए ट्रांसवर्सल। तो उस अवस्था में 3 और 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये किस टाइप के हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर दें, ऐड कर दें। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पर क्या आ जाएगा, देखो
एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये हुआ। अपने को चाहिए क्या था, 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 चाहिए, तो 2 प्लस 3 तो आ गया, क्या बचा, 1 और बचा, तो एंगल 1 और ऐड कर देंगे, कहाँ, बोथ साइड्स में। क्या लिखेंगे, वी ऐड एंगल 1 इन बोथ साइड्स। ऐसा करने पर क्या आ जाएगा, ऐसा करने पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, आगे भी 4 प्लस 5 तो है ही, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये हुआ। अब यहाँ ध्यान देंगे, एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ दीजिए 1 प्लस 4 प्लस 5, ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बट क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, कारण लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 5 की जगह क्या रख देंगे, 180, क्या आ जाए, 180। यानी किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 180 होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, इसको हम बहिष्कोण प्रमेय भी कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय इंक्रीजिंग वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यूं मानिए ये जैसे कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी एक साइड जैसे BC को मैं प्रोड्यूस कर देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं D तक, क्लियर है। तो एक साइड को बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल हुआ ACD, ये एक्सटीरियर एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये होंगे वो अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर। इन एंगल्स को हमने ये 1, 2 और 3 इससे पहले वाली थ्योरम में हमने अप्लाई किया था, यहाँ लगाया था, इसको मैं 4 लगा देता हूं यहाँ, समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में 1, 2 एंड 3 ये क्या है, आर इंटीरियर angles of triangle ABC and 4 is an exterior of triangle ABC। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। अब क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एंगल 4 जो है वो किसके बराबर हो, एंगल 1 प्लस 2 के इक्वल हो, ये शो करना है। कैसे, देखिए इससे ठीक पहले वाली जो थ्योरम हमने पढ़ी थी कि सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, वो प्रॉपर्टी आप लगाएं। यहाँ क्या लिखोगे, वी नो दैट सम ऑफ all interior angles of a triangle is always 180, ठीक है। सो यहाँ क्या आ जाए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 1। कारण यदि लिखना चाहो तो आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं अपन, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद यदि देखा जाए 3 और 4 में, देखिए क्या रिलेशन हुआ, BCD एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट C पर 2 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, 3 और 4 क्या होंगे, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो क्या लिख देंगे, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ये इक्वेशन 2 हो गया, और रीजन हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है यहाँ तक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए 1 में भी क्या है 180 और सेकंड में भी क्या है 180। आपको ये बताया गया था, 2 इक्वेशन यदि इस प्रकार से हो कि इनके वन साइड क्या हो इक्वल, तो अदर साइड्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा,
3 + 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2 + 3। अब देखिए क्या चीज सेम है इनमें, 3 सेम है, ये रिमूव हो जाए, रिमूव होने के बाद में क्या बचे, 3 से 3 रिमूव होने के बाद में 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। क्या शो करना था, चेक कीजिए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2, यही तो आया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आज का वीडियो स्टूडेंट्स। उम्मीद है दोनों थ्योरम्स आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में है इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर कर देंगे तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।